दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रगति चैनल पे स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू किया जाए। और हाँ, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए होने जा रही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि हर एग्जाम के लिए एकदम बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे संगठन, 10 महत्वपूर्ण संगठन जो कि देखिए लगा रखे हैं। इसका नाम है हेडिंग चैप्टर का कि 10 महत्वपूर्ण संगठन। ये हमारे जो भी संगठन है उसके हम पूरे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा एक पहला ही संगठन लेते हैं हम लोग, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग एक हमारा ये संगठन है, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है नीति आयोग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए पहले इसका नाम नीति आयोग नहीं था, इसका पहले नाम योजना आयोग था। इसको नोट कर लीजिए कि पहले नीति आयोग का पुराना नाम क्या पूछ सकता है कि नीति आयोग का पुराना नाम, तो पहले इसका नाम योजना आयोग था, फिर इसके बाद योजना आयोग था, फिर इसके बाद चल के नीति आयोग, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया। अब ये बात कर लेते हैं योजना आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना तो यह हुआ था 1950 में, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। किसका? तो योजना आयोग का। और अब बात कर लेते हैं हम लोग नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग कब से आया? तो ये 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, 1/1/2015। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि नीति आयोग के इस समय उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के इस समय उपाध्यक्ष कौन है? तो इस समय उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी जी इस समय इसके उपाध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं हम लोग कि इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, फर्स्ट उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए अभी तक नीति आयोग में 3 उपाध्यक्ष चेंज हो चुके हैं। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, अरविंद पनगड़िया। ठीक, देखिए दोस्तों इससे जुड़ी जानकारी नीति आयोग से जितना है सब हम बताते हैं। बाय द वे क्वेश्चन कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो हम जानकारी हमें सब होनी चाहिए। देखिए क्या है, पहला उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। फिर इसके बाद कौन उपाध्यक्ष, सेकेंड उपाध्यक्ष कौन बने थे? सेकेंड उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे, राजीव कुमार। अब इसके बाद चेंज हो गए, तो अब थर्ड नंबर के बने हैं सुमन बेरी बने हैं। तीसरे नंबर के कौन उपाध्यक्ष इस समय हैं? तो सुमन बेरी हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके सीईओ। सीईओ कौन होता है? नीति आयोग के सीईओ। देखिए सीईओ भी 3 लेव चेंज हो चुके थे। पहला सीईओ कौन है? सबसे पहले कौन थे? तो सिंधु खुल्लर पहले सीईओ थे। फिर सेकंड नंबर पे कौन थे? तो सेकंड नंबर पे अमिताभ कांत सीईओ थे। और थर्ड नंबर पे अभी हाल ही में फिर चेंज हुए, अमिताभ कांत के बाद भी चेंज हुए, तो उनका क्या नाम है? परमेश्वर अय्यर है। तो आइए तीनों जानकारी हम लोग छाप लेते हैं अपने पास। देखिए पहली सीईओ कौन थे? तो पहले थे सिंधु खुल्लर, इसको नोट कर लीजिए, सिंधु खुल्लर। सिंधु खुल्लर हमारे पहले सीईओ थे। सेकंड सीईओ कौन थे? तो सेकंड थे, अभी हाल ही में चेंज हुए थे, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, इनका नाम नोट कर लीजिए, अमिताभ कांत। ठीक, सेकंड सीईओ थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब ये भी चेंज हो चुके हैं। तो इस समय कौन है? तो इस समय परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर इस समय हमारे क्या है? नीति आयोग के सीईओ है, परमेश्वर अय्यर। इनका नाम नोट कर लीजिए। देखिए तीनों हम बता दिए जानकारी। सीईओ चेंज हो गए, इसके उपाध्यक्ष, और हाँ अगली बात एक और देखिए दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उपाध्यक्ष के बगल में ही यहाँ नोट कर लीजिए कि अध्यक्ष कौन होते हैं। तो अध्यक्ष का चेंज नहीं होते हैं, इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री जी होते हैं। जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही इसके खुद हेड रहेंगे। हेड हो गए प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हो गए सुमन बेरी। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष थे। सेकंड नंबर के कौन थे? तो राजीव कुमार थे। थर्ड नंबर के कौन थे? सुमन बेरी, इस समय हाल ही में बने हैं। ये तो हो गए उपाध्यक्ष। अध्यक्ष खुद पीएम जी हो गए। फिर बात कर लेते हैं हम लोग सीईओ कौन 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 बने हैं अभी तक हाल ही में। तो देखिए सबसे पहले सीईओ सिंधु खुल्लर थे।
फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन थे, तो सेकंड नंबर पे अभी हाल ही में अमिताभ कांत जी थे जो कि चेंज हुए हैं। तो जब चेंज हुए हैं तो तीसरे नंबर के दोस्तों कौन बने हैं, परमेश्वर अय्यर, इनका नाम नोट कर लीजिए। तो यह था नीति आयोग से जुड़ी जानकारी हमको दोस्तों। चलिए आइए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, अगली संस्था है, एक संगठन है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए आइए दोस्तों हम लोग अगला बात कर लेते हैं, एक अगला दूसरा संगठन इसरो। इसरो एक हमारी संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसरो जो है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1949, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसको नोट कर लिया जाए, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अब हम लोग बात करें, अगला जानकारी नोट कर लीजिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसरो जो है, इसरो के पहले हेड कौन थे, सबसे फर्स्ट हेड कौन थे, सबसे पहले इसके हेड कौन थे, तो विक्रम साराभाई इसके सबसे फर्स्ट हेड थे। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई इसके पहले हेड थे, फर्स्ट हेड, यहाँ नोट कर लीजिए, पहले अध्यक्ष या पहले हेड। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि अब इस समय वर्तमान में हेड कौन है, इसरो के वर्तमान में हेड कौन है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में अलग हो गए, चेंज हो चुके हैं, जो कि पहले थे हमारे सबसे पहले विक्रम साराभाई थे, अब वर्तमान में कौन है, तो सोमनाथ हैं, वर्तमान में कौन हेड है, सोमनाथ है। बात आगे कर लेते हैं, कौन से नंबर के बने हैं इस बार, तो यह 10वें नंबर के बने हैं, इसको भी नोट कर लीजिए जानकारी कि कौन से क्रम के बने हैं, तो 10वें नंबर के बने हैं। और 10वें नंबर के कौन बने हैं, सोमनाथ जी का नंबर क्या है, 10वां है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसरो जो है संस्था, यह अपना रॉकेट लॉन्चर, मतलब जो भी अपना रॉकेट लॉन्च करती है, बनाती है, ये कहाँ से बनाती है, तो ये नोट कर लीजिए कि यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से करती है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक, जो कहाँ पे है, तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में यह है। क्या, जो ये अपना अंतरिक्ष में सतीश जो रॉकेट लॉन्चर करती है, इसरो अपना रॉकेट जो लॉन्च करती है, यह करती है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो हरिकोटा, श्री हरिकोटा एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से यह लॉन्च करती है। तो यह तो रहा इसरो से जुड़ी जानकारी हमारी दोस्तों। देखिए पूरा स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई इसकी। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर होता है इसका। इसके पहले हेड कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे। इस समय वर्तमान में कौन हेड है, तो हमारे इस समय सोमनाथ हैं 10वें नंबर की। पूरी जानकारी नोट कर लीजिए। चलिए आइए अगले संगठन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों, अगला एक संगठन हमारा है, इसी से सब जुड़ी है, DRDO, DRDO। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुआ है 1 जनवरी 1958 को। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1958 को ही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि DRDO इसके पहले हेड कौन थे, मतलब कि सबसे पहले इसके हेड कौन थे, तो इसके सबसे पहले हेड सतीश रेड्डी थे। फर्स्ट हेड कौन थे, तो फर्स्ट सतीश रेड्डी थे, सतीश रेड्डी, जो कि अभी हाल ही में अभी तक थे। फिर इसके बाद वर्तमान में कौन है, वर्तमान में इसके हेड कौन है,
वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो ये चेंज हो चुके हैं, जो कि उनका नाम है समीर कामत। समीर कामत जी जो हैं इस समय डीआरडीओ के वर्तमान हेड हैं। अच्छा, डीआरडीओ का जो है प्रक्षेपण बिंदु, मतलब कि जो ये अपना रॉकेट या अपना प्रक्षेपण बिंदु कहाँ इसका है, प्रक्षेपण कहाँ से करती है अपना क्या नाम है, डीआरडीओ प्रक्षेपण कहाँ से करता है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम मिलर द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप एक है, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो कि कहाँ पे है, तो व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में था, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में। व्हीलर द्वीप कहाँ पे है, यह उड़ीसा। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप सेंटर कहाँ है इसका, व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है, यहाँ से अपना प्रक्षेपण करता है। और डीआरडीओ के बारे में भी देखिए पूरी जानकारी हो गई, वर्तमान हेड और इस समय कौन है। चलिए आइए अगली संस्था एक है, अगला संगठन, उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए आइए दोस्तों, एक अगला संगठन है वित्त आयोग। आइए इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, वित्त आयोग। वित्त आयोग, देखिए वित्त आयोग, पहली बात तो यह सबसे पहले इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है, ये हमको जानना बेहद जरूरी है। उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 280 में उल्लेख है। ठीक, आर्टिकल नंबर 280, 280 में किसका उल्लेख है, तो यह उल्लेख है हमारा वित्त आयोग के। अच्छा, वित्त आयोग में कितने मेंबर होते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। वित्त आयोग में सदस्य मतलब कि मेंबर कितने होते हैं, तो इसमें एक तो हेड होते हैं, 4 अन्य मेंबर होते हैं। ठीक, 1+4। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि वित्त आयोग के पहले वित्त आयोग के हेड कौन थे, मतलब कि सबसे पहले फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे इसके, पहले वित्त आयोग के हेड कौन थे, तो यह थे केसी नियोगी। केसी नियोगी जी थे वर्तमान हमारे पहले इसके हेड। ठीक, अब वर्तमान में कौन है, इसको भी नोट कर लीजिए कि वर्तमान में कौन इसके हेड हैं, तो वर्तमान में हैं एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह। ठीक, देखिए ऑप्शन में बड़ा नंद किशोर सिंह, एन.के. सिंह ऑप्शन में फुल फॉर्म में कुछ नाम और भी दे सकता है, लेकिन हमें एन.के. सिंह के साथ साथ यह भी जानना जरूरी है दोस्तों कि इसका मतलब क्या है, मतलब नंद किशोर सिंह, एन.के. सिंह मतलब नंद किशोर सिंह इस समय हमारे वित्त आयोग के हेड हैं। और कौन से नंबर के हैं, तो ये भी नोट कर लीजिए कि इनका क्रम कौन सा है, तो 15वें नंबर के हैं। वित्त आयोग के हेड इस समय कौन है, तो इस समय है एन.के. सिंह और 15वें नंबर के हैं, आर्टिकल नंबर 280 में उल्लेख है। चलिए आइए अगला संगठन, उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए आइए अगला बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला एक संगठन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी। यूपीएससी, अब हम बात कर लेते हैं इसका किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो आर्टिकल नंबर 315 में उल्लेख है यूपीएससी का। यूपीएससी के वर्तमान हेड कौन है, इसको नोट कर लीजिए कि वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो मनोज सोनी। मनोज सोनी जो है वर्तमान में इसके हेड हैं हमारे, वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो मनोज सोनी है। आइए अगला एक संगठन है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। यूपीएससी हो गया, डीआरडीओ, इसरो, नीति आयोग और यूपीएससी। फिर हम बात कर लेते हैं हम लोग कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको नोट कर लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ इसके बारे में पूरा बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किस आर्टिकल में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं इनका, चलिए दोस्तों देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, तो देखिए पहली बात तो सबसे पहले जानकारी हमें यह होना चाहिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो बात हम लोग कर लेते हैं कि जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं।
यहाँ नोट कर लीजिए, शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति इस समय कौन है, तो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनको शपथ दिलाते हैं। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और उस समय जो राष्ट्रपति रहेंगे वही उनको शपथ दिलाएंगे। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले फर्स्ट मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे पहले कौन थे, तो हीरालाल जेकानिया, इनका नाम नोट कर लीजिए, हीरालाल जेकानिया, हीरालाल जेकानिया जी थे, हीरालाल जे कानिया, ठीक, हीरालाल जे कानिया इनका पूरा नाम है, ठीक। पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे इस समय। और इस समय वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में अभी हाल ही में चेंज हुए थे, एन वी रमन्ना थे, फिर यू ललित आए, यू ललित का 50 दिन का 74 दिन का कार्यकाल था, सॉरी। फिर इसके बाद वो भी चेंज हो चुके। वर्तमान में कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़ है, डी वाई चंद्रचूड़, ठीक, डी वाई चंद्रचूड़ है इसके वर्तमान में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से नंबर के बने हैं इस बार, जो अभी हाल ही में बने हैं, तो यह देखिए 50वें नंबर के बने हैं, ठीक, 50वें नंबर के चेंज बने हैं। कौन से, डी वाई चंद्रचूड़। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में 75 दिन पहले, मतलब लगभग 2-3 महीने के पहले यू ललित थे, ठीक। तो देखिए इससे पहले कौन थे, एन वी रमन्ना थे, जब रामनाथ कोविंद जी थे राष्ट्रपति, तो एन वी रमन्ना थे 48वें नंबर के। फिर 49वें नंबर के कौन बने, यू ललित बने, जिनका कार्यकाल 75 दिन तक था मात्र। फिर इसके बाद अब वो भी चेंज हो चुके। तो अभी हाल ही में वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ इस समय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश हैं 50वें नंबर के। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी अगला एग्जाम अगर किसी का है, दिसंबर जनवरी फरवरी, इधर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जो भी, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हाल ही की घटना तुरंत चेंज हुई है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे, सबसे पहले तो हीरालाल जेकानिया थे। फिर वर्तमान में कौन है, चंद्रचूड़ है। इनसे पहले पूछेगा किसके स्थान पे आए हैं। देखिए आजकल एग्जामिनर भी दोस्तों बड़ी चालाक हो गया है, वो अब ये नहीं पूछ रहा कि कौन इस समय है, वो पूछ रहा है किसके स्थान पे आए हैं। तो इसलिए हमें पिछला जानकारी भी होना चाहिए कि जो डी वाई चंद्रचूड़ जो इस समय बने हैं, इनके पहले कौन थे। तो इनके पहले कौन थे, तो यू ललित, उदय उमेश ललित उनका पूरा नाम है। तो यह तो रहा हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं, चलिए तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम इसी तरह का कुछ जानकारी अभी इसमें रह गया है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो नहीं पूरी बन पा रही है, तो इसके वजह से हम आज के लिए इतना ही करते हैं। और फिर अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी और जो भी बचा संगठन है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, देखिए वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो में लगे कि हाँ नहीं, अगला बंदा कहीं ना कहीं 1% भी मेहनत किया, कुछ न कुछ आपको अगर सीखने को मिल रहा है अगर, तो दोस्तों जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके और एक अच्छा से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख के बताइएगा कि ये वीडियो हमें कैसा लग रहा है, आपको कैसा समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप बता सकते हैं, तो हम इसमें और सुधार करके आपको नए तरीके से, या कहिए जो भी अपना एफर्ट लगाना होगा, एफर्ट लगा के आपको बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।